गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने परिमेय संख्याओं के प्रश्नावली फर्स्ट बी के 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज का हमारा टॉपिक होगा उसके आगे से के जो प्रश्न हैं उनको पढ़ने का। तो इस क्रम में 6वां प्रश्न हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो 6वां प्रश्न का पहला उप प्रश्न है, तीन बटा 4 धन माइनस 8/9 धन 5/8। इस प्रश्न को हमें हल करना है। हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 धन और ऋण मिलकर ऋण 8/9 धन 5/8। अब हम क्या कर लेते हैं, एक साथ इन तीनों अंकों का हम लोग लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर तीनों ही भिन्नों के असमान है। तो 4, 9 और 8 का हम लॉसा निकालेंगे। 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। फिर 9, 2 एकम 2, 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कटता है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से एक बार में कट जाएगा। तो जो एलसीएम प्राप्त होगा वो होगा 2 × 2 × 2 3 × 3। तो ये जगह 3 3 के 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72। तो हमारा ये 900 जो होगा वो प्राप्त होगा 72। ये रफ कॉपी में करना है। अब हमें ध्यान देना है कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो ये 72 प्राप्त होगा। तो नहीं मालूम तो हम क्या कर देते हैं कि 4 से इसमें भाग दे देते हैं। 72 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 2 4 8 32। तो ये आपका आया 18। 18 का 3 से गुणा कर देते हैं तो 18 3 आई 54। इसी प्रकार 9 8 72, 8 बार में 9 8 72, तो 8 8 64। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 8 9 72, तो 5 9 45। अब यहाँ ध्यान देना, आप लोग बहुत बच्चे गलती करते हैं कि क्या करते हैं कि हमने इसके पहले बॉडमास नियम पढ़ा था, BODMAS। तो बॉडमास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर ऑफ मैंने कहा कि अगर प्रश्न में आ रहा है तो उसको हल करते हैं, फिर डिवीजन भाग देते हैं, मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, उसके बाद एडिशन जोड़ते हैं, लास्ट में घटाने का काम करते हैं। यानी इसको हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं को का भा गु जोग। तो को फार कोष्टक, का के की प्रश्न में अगर आता है तो उसे हल करते हैं। तो ये पहला नंबर ये करते हैं, फिर दूसरा ये, तीसरे नंबर पे भाग देते हैं, चौथे नंबर पे गुणा करते हैं, 5वें में जोड़ करते हैं और लास्ट में घटाना कर देते हैं। यानी अगर ये चारों चीजें नहीं है, यानी न कोष्टक है, न काके की प्रश्न में आ रहा है, न भाग आ रहा है, न गुणा आ रहा है, तो इन चारों चीजों को ध्यान से देखिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जोड़ हमें दिखता है और घटाना हमें दिखता है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसको और इसको जोड़ देते हैं। अगर ऐसा आपने किया तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस इंटीजर है, ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। इन दोनों को कभी हम नहीं जोड़ सकते। यानी जब जोड़ने का काम करना भी है तो ये धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक में धनात्मक संख्या जुड़ सकती है। तो जोड़ देंगे तो 4 5 9 और 4 5 9 और ये संख्या -64 जो है उसी तरह उतार के 72 नीचे उतार देंगे और एक कदम और चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 से 4 घटा देंगे तो 5 और 9 से 6 घटा देंगे 3/72। आप चाहें तो इसी पर अपना आंसर कर लेंगे। तो इसका दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप चाहेंगे तो स्वयं भी घर पर हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है -9/10 धन 22/15 धन 13/-20।
आप लोग क्या कर लेना कि धन और ऋण लेकर के यहाँ ऋण बना लेना, कोष्टक टूट जाएगा और ये भी कोष्टक आप आराम से तोड़ के जैसे इसको हल किया था उसी तरह आप लोग इसको हल कर लेंगे। तो इसे स्वयं करें। इसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। पहला देखें, 3/7 धन ऋण 5/14 धन ऋण 11/14। सेम क्वेश्चन है, जिस तरह ये क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। थोड़ा एक लाइन में और आगे चल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 3/7 धन और ऋण मिलकर ऋण 5/14 धन ऋण मिलकर ऋण 11/14। अब इसका लौसा ले लेना, लघुत्तम समापवर्ती, और उसके बाद जैसे इसको लगाया था आपने उसी तरह इसको आगे लगा सकते हैं। तो लिख दे रहा हूं, इसके आगे स्वयं हल कर लें। तो इस तरह से 7वें का पहला क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 7वें का दूसरा प्रश्न बता रहा हूं। सातवें का दूसरा प्रश्न है कि 2/5 धन ऋण 8/3 धन 4/5 धन ऋण 2/3। मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न हल करना है। तो थोड़ा देखने में आपको लग रहा होगा कि बाकी सब जो भी हम जोड़ सीखे हैं वो 2 अंक या 3 अंक का देखे हैं, सीखे हैं, 2 या 3 भिन्नों का सीखे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 भिन्न दिख रही है, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में आप ध्यान दें। तो बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पहले एक लाइन चलो लिखो, 2/5 धन ऋण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस के साथ खत्म हो सकता है, कट सकता है। तो माइनस माइनस से कट गया तो समझ लीजिए कि ये दोनों कैसे हो गए, या एक कैसी भिन्न है, धनात्मक। तो ये भी ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो यानी ये आंसर जो आएगा वो धनात्मक आएगा। तो धन 8/3, ये काटिएगा मत, बस इसे समझने के लिए लिखा हूं मैं। धन और ऋण मिलकर ऋण 4/5 धन और ऋण मिलकर ऋण 2/3। अब क्या कर लो, आसान सा तरीका बताता हूं। आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं कि क्रम बदल के भी जोड़ घटाना करें तो भी, घटाना नहीं सॉरी, अगर जोड़ करें तो ऐसी दशा में क्रम बदलने पर भी कोई मान में अंतर नहीं आता। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, तो चाहे तो इन दोनों को एक पास रख सकते हैं, बशर्ते उनके चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे। चिन्ह जो जैसे था वैसे ही चलेगा। यानी 2/5 माइनस 4/5 धन 8/3 ऋण 2/3। अभी क्या हुआ, ये 5 5 एक साथ हो गए, 3 3 वाले हर जो हैं वो उनको एक साथ कर लिए। तो अब इसको क्या मैं करूंगा, इन दोनों को आपस में जो भी करना है करेंगे, और इन दोनों का जो भी आपस में करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि हर आपस में बराबर हो गए हैं। तो अब ये हर बराबर है, तो 2 से मुझे 4 को क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो 2 से 4 घटेगा नहीं, तो 4 से 2 घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया 2। ध्यान रखेंगे कि ये 4 जो है वो बड़ा है, इसलिए ये माइनस जो है यहाँ कैरी करेगा, और बटा 5। आगे देखें, एक धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या, धन और ऋण मिलकर ऋण, ऋण माने घटाना, यानी 8 से 2 घटाएंगे तो होगा 6। यहाँ बड़ा कौन है, 8, 8 के साथ धनात्मक संख्या है, यानी यहाँ पर धन आएगा, बटा 3। यहाँ बताना चाहूंगा ये माइनस यहाँ रखिए तो भी सही, यहाँ लिख देंगे तो भी सही, यहाँ लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। आगे देखें, दोनों के हर जो हैं वो असमान हैं। तो जब असमान हर प्राप्त होते हैं तो हम दोनों का चाहे तो लघुत्तम समापवर्त भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त होगा 15। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं तो 15 आता है, तो 3 बार, 5 तिहाई 15, तो 2 तिहाई 6। ये माइनस जो है वो यहाँ कैरी करेगा। आगे बढ़े, 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ते हैं तो 15 आता है, 5 बार, तो 5 6 के 30। इस तरह से
30 में से आप 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 24/15। आप चाहें तो यहीं पर आंसर दे सकते हैं, या फिर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, मतलब सरलतम रूप में बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को काट के, तो 3/24, 3×5 = 15, यानी अब ये दोनों अपने सरलतम रूप में आ चुके हैं, यानी आंसर 8/5 आपका प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ तक पहुंच के भी हल लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कुछ लोग चाहे तो इसको मिश्र भिन्न में भी बदलकर आंसर देंगे तो भी सही माना जाएगा। तो 5 से 8 में भाग दे देते हो तो 5 एकम 5, 3 बच जाएगा, यानी एक सही 3 अंश बना देना और इस 5 को नीचे कर देना। तो जब आप इसको हल कर दो 5 एकम 5, 3, 8/5 जैसे पहले था वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। यानी आप आंसर जो था वो 3 तरीके से लिख सकते हो। 24/15 भी लिख सकते हो, 8 इसको सरलतम रूप में बदलकर 8/5 लिखोगे, दैट इज आल्सो करेक्ट। और अगर इसको आप एक सही 3/5 लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा। अब हम लोग हमारा यहाँ तक अगर हमने पढ़ लिया तो प्रश्नावली फर्स्ट बी जो है वो समाप्त होता है। और इसके आगे जो है हमारा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। तो इस जो चैप्टर में हमारा जो टॉपिक था वो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का था। अभी हम परिमेय संख्याओं के लिए जो घटाने की संक्रिया होती है वो किन किन नियमों का पालन करती है, कौन कौन नियमों का पालन नहीं करती है, इन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा परिमेय संख्या के लिए घटाने की संक्रिया। परिमेय संख्या के लिए घटाने की संक्रिया किन किन प्रगुणों का पालन करती है। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, परिमेय संख्या के लिए घटाने की संक्रिया किन किन प्रगुण का पालन करती है। तो यहां बताना चाहूंगा सबसे पहला आपका कोर्स में दिया है संबरक प्रगुण। तो पहला है संबरक प्रगुण। मैंने बताया था जोड़ वाले में कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो उनका योगफल प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक उसी तरह संबरक प्रगुण में भी उसी हिसाब से हम नियम समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या के लिए जो घटाने की संक्रिया होती है वो संबरक नियम का पालन करती है। अर्थात यदि दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए, यदि दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि 5 है और 5 से 3 को, जैसे 5 से 3 को हम घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है। तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 3/1 के रूप में लिखा जाएगा, मतलब भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसी तरह 2/1 लिखेंगे तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं कहीं 4 से 5 को घटाऊं तब तो आंसर -1 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है
तो ये भी परिमेय संख्या है, बशर्ते अंतर इतना ही है कि ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिमेय संख्या दोनों माने जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही समझें कि परिमेय संख्या का जो घटाने की क्रिया होती है वो किन किन प्रगुणों के ऊपर आधारित होती है। तो उसमें सबसे नंबर 1 होता है संभरक प्रगुण। तो संभरक प्रगुण के अनुसार यदि दो परिमेय संख्याओं को यदि घटाया जाए तो जो उनका अंतर प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। उदाहरण है 5 से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होता है, ये दोनों परिमेय संख्या है, अंतर भी परिमेय संख्या है। अच्छा, उसी तरह अगर 4 से 5 घटाएं तो -1 प्राप्त होता है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है, बशर्ते वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल के क्लास में आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।